रात का अंधेरा घना था और चांद की हल्की रोशनी में घने जंगल के बीच खड़ी सिंदूरगढ़ हवेली और भी डरावनी लग रही थी। इस हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियाँ प्रचलित थी। लोग कहते थे कि जो भी यहाँ गया है वह कभी लौटकर नहीं आया है। लेकिन इन डरावनी कहानियों के बावजूद भी रवि और उसकी मंगेतर सिया इस जगह को देखने के लिए आए थे। रवि को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था और उसे यह सब सिर्फ अफवाहें लगती थी। लेकिन सिया को इस जगह से अजीब सा भय महसूस हो रहा था। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पुरानी लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की गूंज गहरी खामोशी में गूंज उठी। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। फर्नीचर पुराना और जर्जर हो चुका था और हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। सिया ने धीरे से रवि का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं होगा, ये सब बस कहानियाँ हैं। लेकिन तभी पीछे का दरवाज़ा अचानक तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया। दोनों चौंक गए और तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जाम कर दिया हो। हवेली के अंदर अजीब सी सिरहन थी और हवा में किसी अनजाने भय की महक थी। रवि ने अपनी जेब से कैमरा निकाला और तस्वीर खींचनी शुरू की। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। एक धुंधली सफ़ेद आकृति जो एक लड़की की तरह लग रही थी। लंबे काले बाल, लाल चमकीली आंखें। लेकिन जब रवि ने कैमरा हटाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सिया ने घबराकर कहा, रवि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी हवेली के एक कोने से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज़ आने लगी। दोनों सिहर उठे। रवि और सिया हिम्मत जुटाकर उस दिशा में बढ़े जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। सामने एक पुराना टूटा हुआ आईना रखा था। जैसे ही रवि ने उसमें झांका तो उसके होश उड़ गए। आईने में एक लड़की की आत्मा दिखाई दी जो दर्द से करा रही थी। मुझे बचा लो, एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज़ आई। सिया ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम सौम्या है। मुझे और मेरे प्रेमी अर्जुन को इस हवेली में बेदर्दी से मार दिया गया था। हमारा प्यार अधूरा रह गया है। तभी हवेली में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। झूमर तेजी से हिलने लगा। अचानक दोनों के सामने 100 साल पुरानी एक भयानक घटना जीवंत हो उठी। हवेली के पुराने मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह को यह मंजूर नहीं था कि उसकी नौकरानी सौम्या और एक साधारण युवक अर्जुन एक दूसरे से प्यार करे। अपने गुस्से में ठाकुर ने अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया और सौम्या को इसी हवेली में जिंदा दफना दिया। तब से सौम्या की आत्मा अपने प्रेमी अर्जुन का इंतजार कर रही थी। रवि और सिया समझ चुके थे कि उन्हें सौम्या की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। हमें अर्जुन की आत्मा को ढूंढना होगा। सिया ने दृढ़ता से कहा। दोनों ताखाने की ओर बढ़े जहां उन्हें अर्जुन का एक पुराना लॉकेट पड़ा मिला है
जैसे ही रवि ने लॉकेट उठाया, हवेली में एक दिव्य रोशनी फैल गई और अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई। सौम्या, अर्जुन की आवाज़ भरी हुई थी भावनाओं से। सौम्या की आत्मा भी प्रकट हुई। दोनों की आंखों में खुशी और दर्द के आंसू थे। जैसे ही अर्जुन और सौम्या ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हवेली में गूंजता डरावना माहौल एक शांत मधुर ऊर्जा में बदल गया। हवेली धीरे धीरे उजाले से भरने लगी, अंधकार गायब हो गया। दोनों की आत्माएं एक दूसरे को देखते हुए आसमान की ओर उठने लगी, धीरे धीरे हल्की होती हुई, जब तक कि वे पूरी तरह से विलीन ना हुई। रवि और सिया भावुक होकर यह सब देख रहे थे। सिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, रवि, हमने उन्हें आज़ाद कर दिया है। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे हवेली के गेट से बाहर निकले और पीछे मुड़े, हवेली पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उनके पीछे सिर्फ एक खुला मैदान था, जहां कभी सिद्धूरगढ़ हवेली खड़ी थी। क्या यह सच में हुआ है या सिर्फ एक सपना था? यह सोचकर दोनों हैरान हो गए, लेकिन उनके दिल में इस बात का संतोष था कि उन्होंने एक सच्चे प्यार को मुकाम तक पहुंचाने में मदद की थी।